पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेकर हमको समझाया गया है कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी कंट्री के उत्थान के लिए या पतन के लिए। तो ये दो कंट्रीज थी, श्रीलंका और बेल्जियम। श्रीलंका और बेल्जियम में अलग अलग कंपोजिशन के लोग रहते थे, यानी कि सारे के सारे एक ही कंपोजिशन रिलेट नहीं करते थे, उनमें वेरिएशन था। जैसे कि श्रीलंका की बात करें तो 74% सिन्हाला लोग रहते थे, 18% तमिल लोग रहते थे और 7% क्रिश्चियन रहते थे। क्लियर है? 74 सिन्हाला, 18% तमिल, 7% क्रिश्चियंस। इवन तमिल भी दो प्रकार के थे, एक वो तमिल जो ऑलरेडी श्रीलंका के ही थे, ओरिजिनेटेड थे, और एक वो तमिल जो इंडिया से गए थे श्रीलंका काम करने में के लिए और अब वहीं पर जाकर बस गए थे, यानी कि श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। ये था एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर आए तो आपको यही लिखना है 74% सिन्हाला, 18% तमिल, 7% क्रिश्चियंस। इवन अगर आप अपने आंसर को और इलेबोरेट करना चाहते हो तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि उसमें से उन 18% से भी 13% जो थे वो तमिल थे और 5% कौन थे? इंडियन तमिल थे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसी के बाद जब दूसरी कंट्री की बात होती है तो वो बात होती है बेल्जियम की। बेल्जियम कंट्री के बारे में बताया गया है। एक्चुअली यहाँ का कंपोजिशन कुछ ऐसा था कि एक कंटेनर में आप डिफरेंट कलर की टॉफीज डाल दीजिए, इतना ज्यादा वेरिएशन था, इतना ज्यादा मिक्सिंग थी इसमें। ठीक है, तो पता करते हैं कि बेल्जियम कंट्री में क्या स्थिति थी और बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहां की सिचुएशन थी। चलिए, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम में 59% लोग जो थे लिव्स मतलब रहते, 59% लोग रहते थे फ्लेमिश रीजन में, 40% लोग रहते थे वेलोनिया रीजन में, 1% लोग रहते थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम में। ठीक है, अब जो फ्लेमिश रीजन के लोग जो रहते थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? दे स्पीक्स डच लैंग्वेज। वेलोनिया रीजन के लोग जो थे वो बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज और ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम के लोग बोलते थे जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, तो इतना वेरिएशन देखने को मिला बेल्जियम में, पूरी कंट्री में। अब इस बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहां क्या सिचुएशन थी? एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते थे। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी कि पावर कैसे शेयर किया जाए, फ्रेंच जो लोग बोलते हैं उनको दी जाए या डच लैंग्वेज जो बोलते हैं उनको ली जाए। फिर अगर हम ये देखें कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं तो ये तो ब्रुसेल्स की स्टोरी थी। अगर ऑल ओवर कंट्री में जाते तो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए 40% बोलते थे। तो हमें ये प्रतिशत या परसेंटेज के अकॉर्डिंग पावर शेयर नहीं करनी है, हमको सबको आराम से उनके राइट के अकॉर्डिंग पावर ट्रांसफर करेंगे, तभी एक कंट्री सक्सेस पा सकता है। यही इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। स्टार्टिंग में ही आपको ये कंपोजिशन देकर एग्जाम्पल दिया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो आपको ये 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। इसके बाद शुरू होगा अस्थि चैप्टर। थैंक यू।